Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लांट क्वारंटीन. व्हाट इज प्लांट क्वारंटीन एंड व्हाट आर प्लांट क्वारंटीन मेजर्स. तो आज हमें दो चीजों को बताना है कि प्लांट क्वारंटीन क्या होता है, इन शॉर्ट यू कैन राइट इट PQ, और प्लांट क्वारंटीन मेजर्स क्या क्या होते हैं. तो वी हैव टू डिस्कस बोथ ऑफ द थिंग्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल let's see how we approach the answer and you should also try to write these types of answers by yourself. ऐसे आंसर्स आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए because the more you write the more you improve. जितना आप खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूवमेंट अपने आंसर्स में आपको देखने को मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्लांट क्वारंटीन. कोविड के टाइम में हम सब ने जाना है कि क्वारंटीन होता क्या है. इफ समवन इज इन्फेक्टेड बाय वायरस, अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड है तो उनको सबसे अलग कर दो ताकि उनसे वायरस किसी और को फैले ना. To stop the spread of virus, we need to keep away the infected person. The infected person should be kept away from the normal persons. तो वो उसको हम लोग क्वारंटीन करते हैं, क्वारंटीन कहते हैं जब तक वो ठीक ना हो जाए. अब देखिए अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं प्लांट क्वारंटीन को. इट इज ए रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट. रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट to regulate entry of harmful pest pathogens, to regulate entry of harmful pests, or you can say pathogens, harmful pests and pathogens from exotic country or region. Exotic country or region. So it is क्या है कि मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का. इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंट्री ऑफ हार्मफुल पेस्ट्स एंड पैथोजेंस. जो भी हार्मफुल पेस्ट्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, उनको एंट्री को रोकना है फ्रॉम एग्जॉटिक कंट्री और रीजन. किसी भी अगर वो एग्जॉटिक कंट्री से, एग्जॉटिक रीजन से उस रीजन पे आ रहे हैं जहाँ पे मान के चलो कोई एक पेस्ट है, पेस्ट A, and this pest is highly spread in this region but it is not spread in this region. और अगर हम कुछ ग्रेन्स यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ सीड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यू मस्ट कीप इन माइंड कि इस पेस्ट्स के जो भी स्प्रेडिंग एरिया एलिमेंट्स हैं, ये पेस्ट्स के एग्स हो गए, खुद पेस्ट्स भी क्यों ना हो, वो इस एरिया में जहाँ पे ये पेस्ट की इन्फेस्टेशन नहीं है वो ना आए. तो दिस इज व्हाट क्वारंटीन. इसलिए हम लोग क्वारंटीन कहते हैं. इसको स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म का हम लोग यूज करते हैं, दैट इज क्वारंटीन. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. तो यहाँ पे क्वारंटीन अगर हम कर देंगे तो ये पेस्ट अगर होंगे भी तो दैट विल बी किल्ड एंड दे विल नॉट come in this foreign land where this pest is not available before. So अब हम लोग देखते हैं इसके मेजर्स क्या क्या होता है. होप आपको समझ में आएगा प्लांट क्वारंटीन क्या होता है. नाउ वी विल सी मेजर्स ऑफ प्लांट क्वारंटीन. What are the measures of plant quarantine? The first one is import control regulation. Import control regulation. So ये कौन करता है, जो इंपोर्टिंग कंट्री होता है. वो एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या है, जो भेज रही है, जो ग्रेन्स को भेज रही है. और इंपोर्टिंग कंट्री कौन है, जो इस ग्रेन्स को रिसीव कर रही है. तो जब ये इंपोर्टिंग कंट्री रिसीव कर रही है वो रेगुलेशंस लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन. अब देखिए इंपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन में कंट्री क्या क्या कर सकती है. इट इंस्पेक्शन ऑफ सीड लॉट. इट कैन डू इंस्पेक्शन ऑफ सीड लॉट. जो भी सीड लॉट या ग्रेन लॉट जो भी आ रही है उसको इंस्पेक्शन करेंगे वो लोग. पोस्ट एंट्री क्वारंटीन करेंगे. पोस्ट एंट्री क्वारंटीन का मीन्स कि कुछ टाइम तक वो लोग छोड़ देंगे. मान के चलो यहाँ से सीड्स इस कंट्री में आई तो कुछ टाइम तक अराउंड 1 मंथ 15 डेज के लिए उसको अनटच छोड़ देंगे, उसको ओपन नहीं करेंगे. तो इससे क्या होगा कि कुछ भी ऐसे पेस्ट होंगे जिनकी लाइफ साइकिल अराउंड 10 डेज हो, 15 डेज हो, वो सब मर जाएंगे. ठीक है, तो पोस्ट एंट्री क्वारंटीन कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कैन डू सीड ट्रीटमेंट. जो भी सीड आ रही है उसकी ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं. केमिकल ट्रीटमेंट्स जो भी होते हैं, फ्यूमिगेशन वगैरह सब कर सकते हैं ताकि उसके अंदर जो भी पैथोजेंस के पेस्ट प्रेजेंट है दे गॉट किल्ड. तो ये होगा इंपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन. नेक्स्ट वन इज
The export control regulation. Export control regulation. तो ये क्या कर रही है, एक्सपोर्टिंग कंट्री कर रही है, इंपोर्ट कंट्रोल इंपोर्टिंग कंट्री कर रही थी जो रेगुलेशंस, एक्सपोर्टिंग कंट्री जो एक्सपोर्ट जिस कंट्री से हो रहा है वो रेगुलेट कर रही है। तो ये क्या कर सकती है, फील्ड इंस्पेक्शन कर सकती है, फील्ड इंस्पेक्शन, क्योंकि फील्ड इनके कंट्री में जाके इंस्पेक्ट कर ले क्या कि फील्ड में कोई पैथोजेंस की प्रेजेंस इन्हें दिख रही है या नहीं, कोई डिजीज की प्रेजेंस इन्हें दिख रही है कि नहीं, तो दैट कैन बी हेल्प। दे कैन डू इंस्पेक्शन ऑफ सीड लॉट्स, सीड लॉट्स की इंस्पेक्शन ये भी कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट करने से पहले ये ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सीड लॉट्स। नेक्स्ट ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। अगर ये देख लगते हैं कि कोई जो है ये जो सीड्स की लॉट है दैट इज फ्री फ्रॉम वायरसेस, फ्री फ्रॉम डिजीजेस, फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, अगर वो सबसे फ्री है तो उनको वो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट देते हैं ताकि जो इंपोर्टिंग कंट्री हो उसको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े इसके क्वारंटीन में। वो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट देखेंगे, दे विल अंडरस्टैंड दिस, यस दिस सीड इज द प्योर सीड एंड इट कैन बी यूज्ड। तो दिस फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और ध्यान में रखना हो कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो भी देते हैं हम लोग, तो इट शुड नॉट बी रॉन्ग। अगर रॉन्ग हो जाता है, गलत फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट देते हैं तो देयर कैन बी हार्श रिपरकशंस ऑन अस, काफ़ी कड़े ट्रीटमेंट हम पे किया जा सकता है, कड़े पनिशमेंट्स कंट्री को मिल सकते हैं फाइन्स वगैरह से। इसलिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट हमें अच्छे से देना होता है कि किसी भी एक्सपोर्टिंग कंट्री को। नेक्स्ट होने की इंटरमीडिएट क्वारंटीन। इंटरमीडिएट क्वारंटीन, देखो अब एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री कर रही है कि इंपोर्ट करने वाली कंट्री कर रही है। और एक है कि अगर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एफर्ट से हम लोग कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन से, तो दैट इज इंटरमीडिएट क्वारंटीन। जो इसमें क्या होता है, मान के चलिए कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, ये कंट्री इंपोर्ट कर रही है, और बीच में कोई कंट्री जिसके पास अच्छी सीड लॉट्स की इंस्पेक्शन की टेक्निक्स है, अच्छी ट्रीटमेंट की क्वालिटी है, तो क्या होगी, यहाँ पे ट्रीटमेंट कर देगी, उसको अच्छे इंस्पेक्शन कर देगी, फिर इस कंट्री में जाने देगी। तो ये चीज़ें जो ये एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग कंट्री को छोड़ के कोई तीसरा आदमी कर रहा है, इंटरमीडिएट में कहीं कुछ हो रही है, दैट इज टर्म्ड एज इंटरमीडिएट क्वारंटीन। आई होप आपको इंटरमीडिएट क्वारंटीन भी समझ में आ गया होगा कि ये क्या होती है। तो ये तीन टाइप दो मेजर्स होते हैं, ठीक है, एक एक्सपोर्टिंग कंट्री करती है, इंपोर्टिंग कंट्री करती है, और इंटरमीडिएट में भी एक होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थ्री। अब कुछ एजेंसीज को भी मैं बताता हूँ, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, बट यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट, और आप चाहो तो अपने आंसर्स उसको लिख सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि नहीं लिख सकते हो। अब एजेंसीज क्या क्या इन्वॉल्व है जो ये काम करती हैं, स्पेशली इन इंडिया की मैं बात करूँगा, इस पर एजेंसीज इन इंडिया दैट लुक आफ्टर क्वारंटीन। सो फर्स्ट वन इज NBPGR, that is National Bureau of Plant Genetic Resource, National Bureau of Plant Genetic Resources। ये क्या है, दिल्ली में, ये इस पे काम करती है। नेक्स्ट वन वी हैव ICR, that is Indian Council of Agriculture Research, ये इस पे काम करती है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इस पे काम करती हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिस स्टेट में अगर इंटर स्टेट मान के चलो कुछ ऐसे हो रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, बाहर कंट्री से मान लो झारखंड से एक्सपोर्ट हो रही है तेलंगाना, तो यहाँ पे इसकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी इस पे चेकअप कर सकते हैं कि झारखंड से जो सीड लॉट आ रहा है वो फिट है कि नहीं तेलंगाना में। ऐसी नहीं कि झारखंड के कुछ डिजीज ये पेस्ट है तेलंगाना में भी स्प्रेड हो जाए। तो ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसमें ये काम करती हैं। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन एंड स्टोरेज, इट इज इंपोर्टेंट एजेंसी, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन quarantine and storage. This agency is in फरीदाबाद, दिल्ली के पास है फरीदाबाद। So it also looks after plant protection and quarantine and storage. इसका main aims ये है plant protection, quarantine and storage. So these are some of the agencies that are involved in quarantines. तो I hope you understand कि quarantine क्या होती है, ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा। टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ फॉरेन और एक्सोटिक पेस्ट और पैथोजेंस इन आवर कंट्री, हम लोग सीड्स को, ग्रेन्स को, जो भी आती है, जो भी हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग क्वारंटीन करते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट प्लांट क्वारंटीन इज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए, और अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बना पाएँ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।
है।